Hello students, let's see the question. So the question says, according to Rutherford's atomic model, where are electrons primarily located within an atom? तो रदरफोर्ड के जो एटॉमिक मॉडल है उसमें क्या है, एक न्यूक्लियस होता है और न्यूक्लियस के चारों तरफ होते हैं ऑर्बिट्स। यही ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन्स इस न्यूक्लियस को रिवॉल्व अराउंड करते हैं, है ना। तो इलेक्ट्रॉन्स जो है नेगेटिवली चार्ज्ड है, आपको पता है न्यूक्लियस जो है ये पॉजिटिवली चार्ज्ड होगा क्योंकि इसमें क्या है, इसमें प्रोटॉन्स है। न्यूट्रॉन का डिस्कवरी बाद में हुआ था, न्यूट्रॉन भी न्यूक्लियस में ही रहते हैं लेकिन उसका डिस्कवरी बाद में हुआ था। तो ये पॉजिटिवली चार्ज है और जो एटॉम है, एटॉम का ऑलमोस्ट ऑल द मास इसी न्यूक्लियस में है, तो वेरी वेरी हेवी इट इज ऑल्सो। सो ये है ओवरऑल रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल। अब चलो एक एक करके ऑप्शन को पढ़ते हैं और समझते हैं कि इलेक्ट्रॉन किस में नहीं है, यानी आपका सही आंसर होना चाहिए इलेक्ट्रॉन जिसमें है। ऑर्बिटिंग अराउंड द न्यूक्लियस, हाँ इलेक्ट्रॉन तो ऑर्बिटिंग अराउंड द न्यूक्लियस, ऑर्बिटिंग यानी बेसिकली रिवॉल्विंग अराउंड द न्यूक्लियस किसी एक ऑर्बिट में या फिर किसी एक पाथवे में। सो दिस इज द करेक्ट स्टेटमेंट एंड दिस इज योर आंसर, ए इज योर करेक्ट ऑप्शन। फिर भी बी सी डी को देख लेते हैं और समझते हैं कि क्यों ये गलत है। स्प्रेड यूनिफॉर्मली थ्रू आउट द एटम, अच्छा ये जो स्प्रेड यूनिफॉर्मली थ्रू आउट द एटम ये आपने कहीं पढ़ा है और वो है जे थॉम्सन के प्लम पुडिंग मॉडल। अगर थोड़ा सा याद कर ले तो जे थॉम्सन के प्लम पुडिंग मॉडल में क्या था, पॉजिटिव चार्ज वाज स्प्रेड थ्रू आउट द एटम। तो ये था पॉजिटिव चार्ज जो कि थ्रू आउट द एटम यूनिफॉर्मली स्प्रेड था और ये जे थॉम्सन का मॉडल था, नॉट रदरफोर्ड्स मॉडल। ओके, जे थॉम्सन के मॉडल में कहीं पे कोई न्यूक्लियस का, कोई ऑर्बिट का कॉन्सेप्ट था ही नहीं। एम्बेडेड इन न्यूक्लियस, देखो न्यूक्लियस में एम्बेडेड कैसे हो सकता है, इट्स नॉट पॉसिबल, वेरी वेरी इलॉजिकल। तो ये भी सही स्टेटमेंट नहीं है, ये भी सही स्टेटमेंट नहीं है एंड योर करेक्ट ऑप्शन इज ए। आई होप ये समझने में आपको कोई डिफिकल्टी नहीं है। थैंक यू सो मच।